हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, होली के पहले जो दिन होते हैं वो बेहद ही बेकार दिन होते हैं। बेकार इसलिए होते हैं क्योंकि इन दिनों प्रहलाद को बहुत ज़्यादा कष्ट मिल रहा था और इस कष्ट के कारण कुछ विशेष कार्य बंद है। तो जो कार्य बंद है वो आप भी जानते हैं, लेकिन मैं आज आपको कुछ सावधान करने, कुछ सचेत करने और कुछ विशेष बातों के बारे में बताने आई हूँ। होलाष्टक कब से चालू हो रहा है? तो 7 मार्च से चालू हो जाएगा। कब तक रहेगा? तो होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक समाप्त हो जाता है। इसमें कुछ विशेष कार्य हैं जो कि नहीं करना चाहिए, अगर आप जानते हैं तो, और नहीं जानते हैं तो। पूजा पाठ से जुड़े हुए भी कुछ नियम हैं जिन्हें कि नहीं करना चाहिए। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो थोड़ा सा इन नियमों का ध्यान रखिए। इन नियमों के बारे में सचेत और सावधान रहना आपको ज़रूरी है। होलाष्टक में जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारी तंत्र क्रियाएं होती हैं। ये क्यों होता है वो बताती हूँ। देखिए, जब भी आप देवी देवता की पूजा करते हैं तो 2 तरह के पुजारी होते हैं, एक तांत्रिक होते हैं, एक सात्विक होते हैं। तो जो तांत्रिक शक्तियों को पूजते हैं वो ऐसे कमज़ोर दिनों में, इन दिनों को काफ़ी कमज़ोर कहा जाता है, जैसे कि अमावस्या को। इस दिन तंत्र शक्तियाँ बहुत जागृत होती हैं, उग्र होती हैं, एक्टिव होती हैं। और थोड़े से अगर कोई लापरवाही हो जाए, चूक हो जाए, तो ये व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती हैं। किसको अधिक नुकसान पहुंचाती हैं? तो जो पूजा पाठ कम करते हैं या जिनके औरा थोड़ा कमज़ोर होता है, उन व्यक्ति को ये चीज़ें जल्दी प्रभावित करते हैं। और जो व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं, सात्विक विचारधारा के करती हैं, अगर उनके पास ये चीज़ें आ भी जाती हैं तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो खैर, ये तो नहीं जानते आप कि किस व्यक्ति को ये चीज़ें ज़्यादा दिन परेशान करेंगी और किसको कम। लेकिन होलाष्टक के दौरान कुछ विशेष कार्यों में सावधानी रखना चाहिए, विशेष पूजा पाठ में भी सावधानी रखना चाहिए। जैसे कोई नया व्रत अगर आप प्रारंभ कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो आप कदापि होलाष्टक में चालू न करें। इस विशेष बात का आप ध्यान रखें। जैसे 7 मार्च से 14 मार्च के बीच आप होलाष्टक चल रहा है, इस होलाष्टक के बीच कोई नया व्रत आप चालू न करें। इस दौरान किसी व्रत का आप उद्यापन भी ना करें। अब पशुपति व्रत वाले लोग परेशान होंगे, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। अगर संभव हो तो आप एक व्रत बढ़ा लें। होलाष्टक के दिनों में कोई उद्यापन वगैरह भी नहीं किया जाता है। हाँ, होलाष्टक के दिन में आप कोई नया कार्य शुरू बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कार्य आप करते आ रहे हैं, जैसे कोई हफ्ते वाइज व्रत है जिसको कि आप करते आ रहे हैं, तो बिल्कुल उसको करेंगे। उसको छोड़ने का कोई अर्थ नहीं बनता। नया कोई कार्य, कोई नया मंत्र जपना चाहते हैं, नया स्तोत्र, नया पाठ आप करना चाहते हैं तो उसे न करें। हाँ, होलिका दहन की रात्रि कुछ उपाय आपको बताए जाएंगे। अगर उन्हें करना चाहें तो होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक समाप्त होता है, तो बिल्कुल आप इस उपाय को कर सकते हैं। कोई नया उपाय भी कर सकते हैं। कमेंट आया था कि आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना चाहता हूं तो होलाष्टक से प्रारंभ कर सकता हूं। तो देखिए, होलाष्टक से मैं कहूँगी कि नहीं प्रारंभ करें आप। अगर करना है तो होली के बाद करिए, इसी से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस विशेष बात का पूजा पाठ में ध्यान रखिए। अब बारी आती है कि होलाष्टक में हम सत्यनारायण की कथा जो पूर्णिमा को होती है, तो वो सत्यनारायण की कथा करें या न करें। तो होलाष्टक में सत्यनारायण की कथा की जा सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सत्यनारायण व्रत कथा में स्पष्ट लिखा गया है कि जब मनुष्य के मन में विचार आए तो वो उसी क्षण सत्यनारायण की कथा करा सकता है। तो सत्यनारायण की कथा जो लोग नया भी कराना चाहते हैं, जो लोग करते आए हैं, वो लोग करा सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई दुविधा वाली बात नहीं है। जो पूर्णिमा का नया व्रत करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि होलिका दहन रहेगा आज। तो अब मैं कहूँगी कि आप इस बार की पूर्णिमा को छोड़कर नेक्स्ट टाइम जो पूर्णिमा आती है उस पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत करें। और रही बात होलाष्टक में कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, तो देखिए, अगर आपको बता दूं तो मोटे शब्दों में सबसे पहले आप सुबह जगते हैं, कहीं टहलने जाते हैं, तो आप एक बात का ध्यान रखिए, कहीं तिराहे चौराहे पे सावधान रहिए। क्योंकि इन दिनों जो लोग तंत्र क्रिया करते हैं वो तिराहे पे, चौराहे पे कुछ ऐसी चीज़ें फेंक देते हैं जिससे कि व्यक्ति का लांघन पड़ता है और वो उसको नुकसान देती हैं। तो इस पहली चीज़ से तो आप बच के रहिए, क्योंकि बहुत ही जला कटा दिन होता है। और इन दिनों में मतलब कि अब मम्मी लोग कहती थी बाल जो है खोल के नहीं कहीं जाओ आओ, इस तरह से सावधानी रख करके चलना होता था। तो संभव हो तो बाहर निकलना हो तो बाल वगैरह अपने बांध लीजिए, बाल बांध करके निकलिए, इसी में बेहतरी होगी।
होलाष्टक के दिनों में एक और चीज़ बताती हूँ, जिसे कर लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा और किसी भी तरह का कोई दुष्परिणाम आपके परिवार को नहीं मिलेगा। होलाष्टक से पहले जो मंगलवार आता है, उस मंगलवार को आप एक लाल या काला धागा ले लें और पूरे परिवार की हाइट के बराबर इस धागा को नापकर अलग अलग काट लें। एक परिवार के हाइट के बराबर जितनी उनकी लंबाई हो उतना काट लें, इस तरह से करके। और आप क्या करें कि इस धागे को मंगलवार के दिन, होली के पहले जो मंगलवार आता है होलाष्टक के पहले, उस मंगलवार को अपने परिवार के हाथ में बांध दें। इससे आप होलाष्टक से सावधान रहेंगे। एक और चीज़ है जो कि होलाष्टक में सावधानी रखने वाली है। देखिए, यूँ तो हम छत पे अपने कपड़े वगैरह छोड़ देते हैं और सूखते रहते हैं, कल भी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन होलाष्टक के दौरान इतना आप लोग करिएगा कि छत पे जो कपड़े हैं, गीले कपड़े हैं, उन्हें उठाकर लाइएगा, अगली सुबह फिर डालिएगा। होलाष्टक के दौरान कपड़े वगैरह भी बाहर सूखने को न डालें आप लोग। इस विशेष बात का ध्यान रखिए। गर्भवती अगर महिला हैं तो होलाष्टक के दौरान रात को कोशिश करें कि बाहर न जाए। अगर जाना पड़ता है तो आप अपने हाथ साथ लोहे की कोई कील ले लें, लोहे की कोई अंगूठी पहन लें, या साथ में आपके कोई व्यक्ति हो। अकेले कोशिश करें कि होलाष्टक के दौरान आप बाहर न जाएं। तो इस विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर जाना पड़ता है तो हाथ में लोहा ले लें या फिर आप किसी के साथ जाएं, तो ऐसे में किसी भी प्रकार का कोई दोष, कोई दुष्परिणाम नहीं आता है। होलाष्टक से जुड़ी हुई ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि नहीं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। अब बात कर लेते हैं कि होलाष्टक से जुड़ी हुई जो ये महत्वपूर्ण बातें थी वो किसे मानना है। तो देखिए, हर किसी को ये होलाष्टक से जुड़ी हुई बात ज़रूर मानना चाहिए। इसका प्रभाव हमारे जीवन में आता है। जब नहीं आता है तो हमें लगता है कि हम तो ये सब चीज़ों पे झूठ भरोसा करते हैं, लेकिन विश्वास मानिए बहुत ज़्यादा हद तक इन चीज़ों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और इस तरीके के नकारात्मक प्रभाव से हम ग्रसित रहते हैं। तो आप हर स्थिति में होलाष्टक के इस नियम को मानिए। इस दिन को सामान्य बोलचाल की भाषा में हमारे यहाँ जला कटा दिन बोला जाता है। कोई शादी की तैयारी, कपड़े वगैरह खरीदना हो तो इन दिनों में नहीं खरीदे जाते हैं। कपड़े देने लेने वाले तो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन शादी का लहंगा या इस तरह की कोई महत्वपूर्ण चीज़ है तो ये होलाष्टक के दौरान नहीं करते हैं। इतना हम लोग सावधानी बरत करके ही कार्य करते हैं। तो होलाष्टक में अब एक प्रश्न आया था कि हमारे यहाँ शादी है, विवाह है होलाष्टक में ही। तो देखिए, अब जिन लोगों के यहाँ दिन पड़ चुका है, पंडित जी ने रखा है, तो कुछ सबके अपनी अपनी इच्छा है, कुछ सोच करके ही रखे होंगे। तो है तो फिर एंजॉय करिए, लेकिन मेरी समझ से होलाष्टक के दौरान इन कार्यों को करना उचित नहीं माना जाता है। लेकिन होता है ना कि सबके अपने अपने मत हैं, जो जैसा मतलब जिसका मत होता है उसी के अनुसार करता है। या फिर आपके नाम से किसी भी समय बन नहीं पाता है जो विवाह का समय, और आपके लिए यही समय मिलता है, इस कारण मजबूरी में भी कभी कभी ये दिन रखना पड़ता है। तो ये भी होता है। और बाकी होलाष्टक से जुड़ी हुई ये जानकारी मुझे लग रहा है कि आपको ज़रूर सचेत करेगी। आपके मन में जो होलाष्टक से जुड़ी हुई दुविधा थी, संशय था, सब दूर हो गया होगा। चलिए, मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।